नमस्कार दोस्तों, आज जम्मू कश्मीर के पूंछ से एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। दरअसल पूंछ की एक अदालत ने न्यूज 18 इंडिया और जी न्यूज पर 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना जो लगाया गया है, जब 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, उसी समय पाकिस्तान की सेलिंग में एक जम्मू कश्मीर के नागरिक कारी मोहम्मद इकबाल की डेथ हो गई थी। जब उनकी उस पाकिस्तान की सेलिंग में डेथ हुई तो भारतीय जो न्यूज चैनल थे, जो गोदी मीडिया के चैनल थे, वो सरकार की वाहवाही लूटने के लिए जो है पब्लिक के बीच में जो है अफवाह फैलाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए उन्होंने कारी मोहम्मद इकबाल को बता दिया कि वो एक आतंकवादी थे, एक आतंकवादी मारा गया है। और इस तरह से इस न्यूज को प्रस्तुत किया गया कि जैसे उनकी डेथ जो है पाकिस्तान की सेलिंग में ना होकर एक इनकाउंटर में उनकी हत्या हुई हो, उनका इनकाउंटर किया गया हो। तो ये न्यूज़ जो है वो लगातार सोशल मीडिया में इसको चलाया गया और लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स के द्वारा जो है इस न्यूज़ को चलाया गया और कहा गया कि कारी मोहम्मद इकबाल मारा गया। यहाँ तक कि कह दिया गया कि वो एक आतंकवादी था जो कि लश्कर तैयबा का सदस्य था और उसने पुलवामा में आतंकवादी हमला जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जबकि जो कारी मोहम्मद इकबाल जो थे वो जम्मू कश्मीर के एक सम्मानित नागरिक थे और वो एक शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। और इस खबर को जब उनके परिवार वालों को पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा आहत हुए और उन्होंने सोशल मीडिया में आकर के अपना पक्ष भी रखा और कहा कि मेरे पिताजी एक शिक्षक थे और उन्होंने जानकारी देने की कोशिश की कि जो कारी मोहम्मद इकबाल थे उनका किसी भी आतंकवादी संगठन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी मीडिया के द्वारा इस तरह से अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन आपको पता ही होगा कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा होती है। अगर आज कोई भी जो नेशनल मीडिया के जो चैनल हैं वो अगर एक बार किसी न्यूज़ को चला देते हैं तो देश के जो ज़्यादातर आम नागरिक हैं वो उस न्यूज़ पर विश्वास कर लेते हैं और उसको कहीं भी जांचने परखने की कोशिश नहीं करते। तो जो कारी मोहम्मद इकबाल का जो पक्ष था वो पूरी तरह से पूरी पब्लिक के सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो कुछ लोग जो मीडिया में काम करते हैं या जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनको इस घटना के बारे में पहले ही पता चल गया था, जिसके बाद जो है जी न्यूज़ और जो न्यूज़ 18 इंडिया है इनको काफ़ी ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। अन्य जबकि इस न्यूज़ में जो है ये 2 न्यूज़ चैनल ही मेन तौर पर सामने आए हैं, जबकि ये जो न्यूज़ थी इनको सारे ही गोदी मीडिया के चैनल्स के द्वारा चलाया गया था। और जब बाद में इस खबर के बारे में पता चला और लोगों ने इस न्यूज़ को पकड़ लिया तो उसके बाद इन चैनलों ने माफ़ी मांगकर निकल जाने की कोशिश की, जिसके बाद जो था वहाँ पर जो कारी मोहम्मद इकबाल के मिलने वाले एक अधिवक्ता थे शेख मोहम्मद सलीम, उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की और आज जो है 7 मई 2025 को ये याचिका दायर की गई थी और आज इसमें जो है फैसला आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा, पुलिस से कहा कि जो है इन न्यूज़ चैनलों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो जो न्यूज़ चैनल थे वो दरअसल बचाव करने की ऐसा लग रहा था कि कोशिश कर रहे हों। तो न्यूज़ चैनलों ने कहा कि कारी मोहम्मद इकबाल की तरफ से जो है या उनके परिवार की तरफ से किसी ने भी FIR दायर नहीं की है तो हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। जबकि कोर्ट ने इस पर कहा कि इस तरह की घटनाओं पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो FIR कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित परिवार है वही FIR करे। यहाँ तक कि जो पुलिस है वो खुद ही इस चीज़ का संज्ञान ले सकती है। तो इस पर काफ़ी लंबा चौड़ा जो है फैसला दिया है और जो पुलिस है उसको भी फटकार लगाई है। उसके साथ ही ये जो न्यूज़ चैनल है इनको भी बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाई है और कहा है कि जो मीडिया की जो जिम्मेदारी है कि वो किसी भी खबर को चलाने से पहले उसकी सत्यता को परखें, उसकी जांच करें कि ये सच है कि नहीं। जबकि मीडिया के द्वारा जो है ऐसे ही सनसनी फैलाने के लिए जो है इस खबर को बगैर किसी जांच परख के चला दिया गया और देश के एक सम्मानित नागरिक को, जो कि दूसरे शत्रु देश की जो सेलिंग में शहीद हो गया था, उसको एक आतंकवादी बता दिया गया और जिससे परिवार जो है एक सम्मानित व्यक्ति, जो शिक्षक होता है वो एक सम्मानित व्यक्ति होता है, कितनी उनके परिवार को ठेस पहुंची होगी। तो इसके बाद जो है अब जो कोर्ट का फैसला है वो काफ़ी काबिल तारीफ है कि कम से कम जो है अब जो है ये न्यूज़ चैनल हो सकता है आगे से ऐसा ना करें। कोर्ट ने समय भी दिया है कि 15 दिन के अंदर जो है ये कंपनसेशन दिया जाए, जो जुर्माना है वो ये भरें और इनके खिलाफ जो है FIR रजिस्टर की जाए। तो अब देखते हैं कि इस कोर्ट जो न्यूज़ चैनल है ये क्या आगे कोई याचिका जो अपील है इसकी अपील करते हैं या जो है जुर्माना भरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसा अगर होता है तो कम से कम जो मीडिया चैनल्स हैं, जो गोदी मीडिया है, जो कि सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं हमेशा, तो उनमें जाहिर सी बात है कि एक संदेश जाएगा कि इस तरह से अगर वो आगे कोई भी खबरें फैलाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है।